कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है मसीह के पीछे चलने में परीक्षाएं भी शामिल हैं। आज के बाइबल छंद है रोमियो अध्याय 8 वचन 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। 36 और 37। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। वरन इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 12। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया भी गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। केवल इसलिए कि आप यीशु के करीब चलते हैं, सब कुछ सही करते हैं और हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा या कष्ट नहीं होगा। वास्तव में जब हम परमेश्वर के करीब चलते हैं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस कष्ट के साथ साथ हमें जीत, शक्ति और मसीह को अपना पहला प्रेम घोषित करते रहने की गवाही की गारंटी मिलती है। दरअसल जो लोग मानते हैं कि एक बार मसीह के पास आने के बाद जीवन फूलों का बिस्तर बन जाता है, उनसे झूठ बोला गया है और वे आश्चर्यचकित हैं। वह कभी भी परेशानी मुक्त जीवन का वादा नहीं करता है, बल्कि केवल यह वादा करता है कि हम सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि आप वास्तव में बाइबल में महान नायकों की कहानियों का अध्ययन करते हैं तो वे चुनौतियों, अभावों, अपमानों, कारावास और कुछ तो क्रूर मौत से भरे हुए हैं। सैम स्मिथ ने न्यू इंग्लैंड के सबसे महान कलीसियाओं में से एक का निर्माण किया है। वह एक बड़े प्यारे टेक्सन हैं जो कुछ हजार लोगों के लिए आध्यात्मिक पिता बन गए हैं, जिन्हें उनके मंत्रालय के तहत बचाया गया है या पोषित किया गया है। चमत्कार, आपको उनमें से कुछ सुनना चाहिए। शराबियों को मुक्ति मिली, कैंसर सूख गया और टेढ़े अंग सीधे हो गए। फिर भी जब उनके अपने स्वास्थ्य की बात आती है तो कुछ ने इससे बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन्हें पीठ की इतनी गंभीर समस्या है कि वह अक्सर आराम कुर्सी पर बैठकर सोते हैं। उन्हें ट्रिपल बाईपास सर्जरी, मधुमेह और एक आंख की अस्थायी दृष्टि हानि हुई है। 1982 में सैम और उनकी पत्नी डोना ने अपने 3 बेटों में से एक को खो दिया। वह अपनी नींद में रहस्यमय तरीके से मर गया। वह अपने शुरुआती 20 के दशक में था। उसने इन सब से संघर्ष किया। क्या उसे कभी हार मानने का प्रलोभन हुआ है? ओह हाँ, खासकर पलपिट और उन लोगों से अलग होने के लंबे महीनों के दौरान जिन्हें वह प्यार करता है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। ये 3 चीजें हैं जो बॉब गैस ने देखकर सीखी। सैम, 1. आपको जो सिखाया गया है उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका कोई मूल्य नहीं है। 2. विश्वास तब तक वास्तव में विश्वास नहीं है जब तक कि आप उस पर ही टिके न रहें। 3. आपका कार्य आपको हमले से मुक्त नहीं करता है, लेकिन आपका अभिषेक आपको इसमें बनाए रखेगा और अनुग्रह आपको इससे बाहर निकालेगा। मसीह का अनुसरण करना कमजोर दिल वालों या उन लोगों के लिए नहीं है जो चुनौती मुक्त जीवन चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास ऐसी दुनिया के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है जो उनसे नफरत करती है। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रिय जो मेरे हैं, जो मेरी परवाह करते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमें मुक्त करने के लिए अपने बेटे को भी क्रूस से नहीं बख्शा। धन्यवाद कि हमारे लिए आपका प्यार कोई सीमा नहीं जानता।
हमें कभी कभी हार मानने और यह सोचने के लिए क्षमा करें कि हम जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनके कारण आप हमसे प्यार नहीं करते। हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह यीशु के माध्यम से विजय से भी बढ़कर हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम अंत तक अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और फिर कभी इस बात पर संदेह नहीं करेंगे कि आप हमारे लिए हैं। हमारा विश्वास बढ़ता रहे ताकि सभी देख सकें कि आप कितने महान और अद्भुत हैं, यीशु। सभी गवाहों को यह देखने दें कि आप हमें हर परिस्थिति से कैसे बाहर निकालते हैं और हम अपने बुलावे के प्रति वफादार बने रहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने नाम की महिमा लाने के लिए आवश्यक सभी चीजें मुफ्त में दें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।